खेल खेलेंगे ना? चलो यहाँ पर हाथ ऐसे रख लो, मैं मुट्ठी खोल दूँ, थोड़ा ऊपर रख, ठीक है? मैं हाथ यहाँ रखूंगा, ठीक है? हमारी हाथ, हम दोनों में रेस लगेगी, यहाँ किसकी हाथ पहले पहुंचती है, ठीक है? जितना तेज आप मार सकते हो मार देना, जल्दी ले जाना है, ठीक है? रेड हैंड भी चलेगा, लेकिन जीतना है। कंडीशन सिर्फ एक है, हम जब हाथ आगे बढ़ा ले उसके बाद आप चलाना शुरू करना, बढ़ाना, ठीक है? यहाँ पर रखे हुए आपको भी नीचे ले जाना है, जीतना है, ठीक है? जीतने में आपको शुरू कब करना है? जब मैं शुरू कर दूं, चलो, ठीक है? करें शुरू, चलो चलो आ जाओ। आपने देखा कुछ हुआ? आजा आजा आजा, अभी 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 तो शुरुआत है। तो हुआ क्या? तो चलिए इसको और थोड़ा सा और मजेदार बनाते हैं। दे देना, लाए हो क्या स्केल? और ये दे दो, कम ले आए हो यार। ये सब तो ये लोग छोटा करके ले आया है परेशान करने के लिए आपको। मैं थोड़ा बड़ा ही गिराता हूँ। बहुत छोटे छोटे पीसेज लाए, अभी हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं हुई है, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आप हमको फॉलो कीजिएगा। मैं क्या करूँगा, इसको मैं इनके 2 उंगली के बीच में रखूंगा और किसी भी वक्त मैं इसको छोड़ दूंगा। इनका काम क्या रहेगा? पकड़ना, ऐसे नहीं, ठीक है? वो बेईमानी है, चीटिंग नहीं, ठीक है? क्या करना है? उसी जगह पर पकड़ लेना, आसान काम, ठीक है? हाँ बेटा, इससे अच्छा और कोई चीज ही नहीं है। चलो आ जाओ, ऐसे फिंगर कर लेना, ऐसे ऐसे, ये वाला जो कंफर्टेबल रहते हो। हाँ, अरे जैसे पकड़ते हो ऐसे रखो। चुटकी में, चुटकी अभी किन्होंने कहा, अभी आते हैं चुटकी पर भी। एकदम तैयार रहना, देखते रहना, ये उससे बड़ा, ठीक है? थोड़ा सामने रखो, हाथ इतना हिल रहा है, उसको देखोगे कि मेरे हाथ को, आंखों को देखोगे। वो तो नहीं पकड़ पाए। अब चलिए, इसको तो पकड़ लोगे, इसको भी ट्राई करोगे। देख बेटा, इसमें 1 कहाँ पर है, 0 किधर है? किधर है? उधर है, इधर 0 है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसको क्वांटिफाई कर रहा हूँ। बेसिकली था क्या? This was basically an experiment related to your reaction time. We all have some reaction time. We can reduce it, but we can never make it 0. होता क्या है सो देखते हैं। जैसे अभी मेरा बंधु आया था, यही कर रहा था। हमने कहा इसको, मैं जब हाथ चला लूंगा उसके बाद आप हाथ को नीचे ले जाना। इसकी आंखों ने देखा, आंखों का सिग्नल दिमाग में गया, दिमाग में प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग के बाद दिमाग ने कमांड दिया हाथ को, अरे बढ़ा, और तब तक मैं पहुंच गया। जब आप बाइक चलाते हैं उस समय भी, जब आप मान लीजिए बहुत तेज चला रहे हैं और यदि कुछ एकाएक कुछ आ जाता है तो आपकी आंखें देखती है। उसके बाद जब आपका रेस्पॉन्स करते हैं आप, तो डेफिनेटली आप कुछ टाइम लेते हैं और तब तक हो सकता है कि, तो चलिए अब देखते हैं, इनका रिएक्शन टाइम निकाल देते हैं। आप सभी का रिएक्शन टाइम निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, आजा बेटा, ऐसे रख लेना, ठीक है? 0 के पास रखे हुए हो, मैं इसे किसी वक्त छोड़ दूंगा, ठीक है? पकड़ लेना बेटा इस बार, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे बाप रे, अब देखिए आपने इसने कहाँ पर पकड़ा? यहाँ पर पकड़ा। कितना बेटा बता? 25। अब ये 25 पर पकड़ा। यदि इससे छोटा होता तो पकड़ पाता क्या? समझ रहे हैं आप? अब आप बताइए कि हम इसका रिएक्शन टाइम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, S = ut + ½ at²। u0 ut टर्म गायब, g लगभग 10 के बराबर, t निकालना है, s जानते हैं सेंटीमीटर में, 25 सेंटीमीटर। t निकलेगा या नहीं निकलेगा? कितने पैसे लगे?
ये किसके? आप अपना रिएक्शन टाइम, हाँ बचरते की ऐसा मत कीजिएगा कि आप अपने गिरा के कैसे पकड़ लीजिएगा। ओके, तब चीटिंग होगा। लेकिन आपको करवाना क्या है, किसी दूसरे को कहिए कि चलो यहाँ रखो, किसी भी आर्बिट्रेरी टाइम पर वो छोड़ देगा, आप पकड़ लो, हाँ नहीं खाता। इज इट ऑल राइट? ये आपका क्या दे देगा। और ध्यान दीजिएगा, इससे एरर जब आप 11th 9th 8th 9th में जब आप करवाते हैं लड़के से फिजिक्स केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो वहां पर आप कहते हैं एरर भी मेंशन करो बेटा, कहते हैं ना। और हम भूल जाते हैं कि हम इंसान जो एरर दे रहे हैं वो कहाँ गया, मुझे तो हम कहीं इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते हैं, मतलब अपने को भगवान समझ लेते हैं वहां पर। इससे चीटिंग है, ठीक है। चलो ये रख दो, अब कौन सा दोगे इनका ही, हाँ उठा दे, बता दे दूसरा। हाँ चुटकी पर था, आप लोगों ने कभी गौर किया है चुटकी बजती कैसे है? चुटकी का इतना नाम कैसे हुआ, सो बताइए। आवाज तो करती है। थैंक यू बेटा। हो जाएगा, करना है। चलिए तब तक ये कर रहा है, बॉल निकाल लेना, कर लियो। चलाओ मैं पहले दिखा दूं तब तक। आप लोग जबलपुर की सड़क जो है, बेसिकली मैं आता बिहार से हूँ, बिहार चूंकि मैदानी क्षेत्र है, गंगा के किनारे है, तो वहां पर क्या होता है, हमें इस तरह का हिली रोड नहीं मिलता है। क्योंकि मैं जब डुमना जाता हूँ IIIT, आप लोग यदि कभी गए होइएगा तो आप लोग देखे होइएगा, याद आ रहा है। और जब बाइक आप रैंप पर चलाते हैं तो कुछ फील होता होगा आपको स्पीड के बारे में, तो उस पर एक रिलेटेड मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, और ये काफ़ी बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। और इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बता दूं कि मैं काफ़ी कॉन्फिडेंशियल सेल में भी रहता हूं, तो किसी ज़माने पहले मैंने इसे IIT में भी दिया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन IIT का भी आया हुआ है, ठीक है। ये 3 रास्ता मैंने बनाया है। पहले रास्ते क्या है, बिल्कुल प्लेन, दिख रहे होंगे आपको, यहाँ का हाइट बिल्कुल बराबर है, यहाँ का हाइट भी बिल्कुल बराबर रखा है। दूसरा आप देख रहे होगा कि यहाँ से गया वैली टाइप बना, और उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, आया नीचे गया, एक हिल बना, और फिर ये डिस्प्लेसमेंट सभी केस में बराबर, डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, हाइट सेम है। मतलब जितना यहाँ एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब तीनों में रेस करा देंगे, तो जीतेगा कौन? फर्स्ट बीच वाला तो जीत जाएगा। इसमें और इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। चलो इधर कर दो, और देखिएगा आप डिफरेंस, अच्छा खासा अंतर आपको दिखेगा टाइम में। ऑल्दो सेम डिस्प्लेसमेंट, बट दूर से जाएगा, हम लोगों ने देखा उस पे कर दो, उस पे कर दो, वहाँ ले जाके कर दो। देख रहा ठीक है वही ठीक है थोड़ा इधर हटा दो, टेबल पर कर दो, टेबल पर कर दो, आ जाएगा टेबल पर। उनको दिखेगा फिर से, थोड़ा उधर घुमा देखे, थोड़ा तेज कर, उधर पकड़ लेना बेटा टेबल, दिख जाएगा आपको, दिख रहा है। उधर से कोई भी रहने दो, सभी के लिए रहने दो, अरे रहने दो, उसी से चलो गिरा, नीचे गिर जाएगा और क्या होगा? हाँ और कहाँ जाएगा। देखा आपने, पहला बहुत पहले चला आता है, दूसरा थोड़ा रुक करके, तीसरा ये रैंप का ये है, और ये यदि आप
और हम लोग ये एक्सपीरियंस भी करते हैं, जब आप रैंप पर बाइक चलाते हैं तो आपकी बाइक की स्पीड ज्यादा हो जाती है। आप कभी स्पीडोमीटर पर आप अपना नजर दौड़ा के देखिएगा, यू विल रियलाइज इट ऑल्सो। यस, चलिए कुछ और चीजें करते हैं। उसमें जो अगला मैं कर रहा हूँ, हमारे जो बहुत सारे हमारे यूजुअली हम लोग जो मेल फिगर रहते हैं, स्नान करने के बाद हम लोग अक्सर बाल को ऐसे ऐसे करते हैं या नहीं करते? बहुत सारे लोग, मकसद क्या रहता है? पानी को हटा देना। ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते हैं? ऐसे ऐसे में भी पानी हट जाता, लेकिन करते क्या है? दूसरा, जब हम स्नान करके आते हैं, टॉवेल से शरीर पोंछ लिया, टॉवेल गीला है पूरी तरीके से, पानी निचोड़ा, उसके बाद क्या करते हैं? झटका देते हैं। ऐसे ऐसे करके पानी नहीं गिराने की कोशिश करते हैं। यस, इट हैज साइंस। कभी नहीं हमने गौर किया, बट इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग साइंस, एंड दैट साइंस इज रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन। अब देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पानी लगा हुआ था, हमने सर ऐसे किया, हो सकता है कुछ पानी की बूंदें उससे अलग हो बाल से, लेकिन पानी का डायरेक्शन क्या रहेगा? स्ट्रेट, और सर भी किधर जा रहा है? स्ट्रेट। तो क्या होगा? उसके आने का फिर से सर पर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, सर्कुलर मोशन में जिस वक्त वो बाल को छोड़ देगा, उस वक्त उसका पाथ क्या बन जाएगा? टेंजेंशियल। आप ऐसे देखिए, देना एक वो वाला, वो नहीं, वो बॉटल वाला। हाँ, ये आप लोग ये करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक ईयर स्क्रू लगा हुआ है, इसको मैं नचा रहा हूँ और इसको मैं किसी वक्त छोड़ दूं, क्या वो सर्किल में घूमेगा? किधर जाएगा? जहां पर छोड़ देंगे वहीं पर उसी स्ट्रेट लाइन में। तो जब हम बाल को ऐसे हिलाए तो सर कैसे घूम रहा है? सर्किल में, और बाल की पानी किधर जाएगा? छूटने के बाद स्ट्रेट लाइन, टेंजेंशियल। तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? काफी कम। तो इसीलिए आप जो ऐसे करते हैं, इसके पीछे भी हमारा साइंस है, हम लोग गौर नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लोटा वाला अब करो, पानी भरे। चलिए, थोड़ा लेट कर दिया इसने। ये वाले आप सभी लोग जानते होइएगा, जानते हैं ना लोटा वाला? क्योंकि ये जो है, मैं आपको बता दूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैं जब क्लास शुरू करता हूँ कई बार, तो मैं इसमें लोटे में पानी भर लेता हूँ, और जो आपके इसको वाटर ऑफ इंडिया के नाम से हमारे बहुत सारे मैजिशियन दिखाते हैं, आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। उन्होंने शायद आपको कारण नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता, गिराओगे कहाँ पानी? मैडम भाई, पानी गिराने का कुछ मिल जाएगा एक किसी चीज में, उसमें नहीं हटेगा। क्या जाना, देखिएगा, मैं आपके सामने में पानी गिराऊंगा, ठीक है, और आपके सामने मैं पलट भी दूंगा। उसके बाद चलो इसी में पहले मैं गिरा देता हूं, ठीक है? पलट दिया, कोई दिक्कत? अब देखिएगा 5 मिनट के बाद ऊपर वाला फिर पानी दे देगा, सामने ही रख देगा। चलिए, इस बार वुमेन साइड से, ठीक है? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपनी दादी से सीखा था लॉन्ग बैक, बहुत पहले, 30-35 साल पहले, 30 साल पहले। एक बार मैं गांव गया था और उस समय लकड़ी के चूल्हे जलाती थी, वो कहानी मैं बाद में आपको बताऊंगा। काम बहुत आसान है। काम क्या है कि एक हमारे पास में बैलून है, छोटा सा है, ठीक है, और इसको क्या करना है? फुलाना है, फूंक एक मारना है, एक फूंक में इसको पूरे को कौन फुलाएंगी? ये फुलाएंगी, ये आपको कैसे फूंकना है ये अब आपको देखना है। एक सांस लेना है, जितना लंबा ले सकती है, जितना जो भी कर सकती है, भरना चाहिए, छोड़नी पड़ेगा। लीजिए, भरिए जल्दी से। नहीं हुआ? चलिए अब दिखाते हैं, यही भरेंगी।
आपको भी फूकना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या गलती किया वो दिखा, उसको चुपचाप नीचे रख दीजिए और थोड़ा मुंह दूर रखिए यहाँ से 10 सेंटीमीटर और धीरे धीरे फूकिए और फिर पकड़ लीजिए, एकदम धीरे धीरे फूकते रहिए कंटिन्यूअसली। अब पकड़ लीजिए। देखा आपने? यस, ये मैं क्यों बोल रहा था आपको वो मैं बता दूं, क्योंकि ये प्रिंसिपल जो था कौन था, यदि आप देखिएगा ये इनकी सांस नहीं हो सकती है इतनी, समझ रहे हैं देखने का साइज क्या है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सराउंडिंग को इस्तेमाल किया। और ये आपको मैं बता दूं, ये देखने में आपको आसान लगा, ये हमारे हवाई जहाज के उड़ने का प्रिंसिपल है। यस, ये बर्नौली का एक भाई है, एग्जैक्टली बर्नौली नहीं है लेकिन है ये उसका। ये हुआ क्या शो मैं बताता हूँ और मैं अपनी कहानी कहता हूँ जो शुरू का, जब मैं 30 साल पहले जब बनाया था तो उस समय का कहानी बताता हूँ कि हुआ ये कि गांव में महिलाएं लोग, आप लोग तो गांव शायद बहुत कम लोग देखे होंगे, अब तो फूकनी चलता ही नहीं है। लकड़ी जब होता था जलाने के लिए तो फूकनी रहता था। तो उस वक्त मैं बीएससी कर रहा था, गाँव गया था तो आग बुझ गई, तो फूकनी रखा हुआ था, मैंने लिया मुंह में फूकना शुरू कर दिया। आंख और नाक दोनों पानी पानी हो गए लेकिन वो जला नहीं, बिल्कुल नहीं जला। दादी आई, थोड़ा दूर रखी मुंह से, जल गया। उस समय मुझे अपनी औकात पता चली। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस करता है, इन्होंने क्या किया कि जब फूका तो यहाँ की हवा गति में आई, तो वहां पर एक हल्का सा लो प्रेशर जोन आया। सराउंडिंग हवा ने क्या किया, उसको फॉलो करना शुरू किया और इन्होंने जितना हवा दिया उससे कई गुना हवा सराउंडिंग ने इनको दिया वहां पर बनने के लिए। यस, तो ये हमारी जो थी विरासत, उसे हम लोगों ने कहीं खो दिया है। बट एनीवे, चलिए देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और मैं कर देता हूँ जो आप लोग पढ़ाते हैं और उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस कम रहता है। वो एक है आपका फोर्स का मात्रक, आप लोगों को याद है, न्यूटन होता है पक्का, ठीक है ना। अब किनको बुलाया जाए, इनमें आप किनको बुलाया जाए, इनको बुलाते हैं। आइए आप भाई साहब, आइए आगे बैठे हैं तो थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हैं ये। चलिए, तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे हाथ में 1 kg वजन था, या यदि मैं कहूं कि ये मैडम हमसे लगभग 4 मीटर या 5 मीटर की दूरी पर है, चलेगा 4 मीटर। यदि मैं कहूं कि मैडम हमसे 400 मीटर की दूरी पर है, तो आप क्या कहिएगा, क्या बात करते हो सर, होगा कि नहीं। यदि मैं कहूं कि इनका वजन कितना होगा, 400 किलो होगा, तो आप क्या कहोगे, क्या कह रहे हो सर, नहीं कहोगे ना। ये क्यों कह रहा हूं आपको, मैं इसका उदाहरण देता हूँ। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। होता कितना बड़ा है, ये बहुत छोटा होता है। कितना छोटा, चलिए। यूजुअली जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, ठीक है। तो 1 न्यूटन का फोर्स यदि हमें डिफाइन करना है, यदि मान लें कि यहाँ पर G 10 है और मैं अपना वजन यदि मान लीजिए कि 72, 73 या 75 में मान रहा हूँ, 75 kg का मैं हूँ, तो यदि ये 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1/75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यानी F = ma। मास हो गया 75, एक कितना रखें कि 1 हो जाए, 1/75। एक्सेलरेशन जान गए। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन क्या है, आपको हमको धक्का देना है, 1 न्यूटन के फोर्स से धक्का देना है, हम और आप, यहाँ नहीं कहीं और, उस दुनिया में जहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अरे पलायन में क्या, आप हमको धक्का दे दीजिएगा 2 दिन, हम गायब, पृथ्वी से गायब, ठीक है। कंटिन्यूअसली आपको धक्का देना है उतना कस के, और हम क्या हो जाएंगे, पृथ्वी के उससे गुरुत्वाकर्षण बल से उतना कस के आपको धक्का देना है। अभी हमको दिखाना है, चलिए धक्का दे दीजिए। अरे एक्सप्लेन कर दिया, और आपको मैं बताऊं, ये खुद ही बताएंगे कि कितने कस के इन्होंने धक्का दिया। जो इन्होंने फोर्स लगाया वो कम से कम
अब ये आप खुद बताएंगे तो ज्यादा अच्छा, तो देना यार वो वेट। यदि आप अपने हाथ पर 100 ग्राम रखे हुए हैं तो वो आपके हाथ पर कितना फोर्स लगा रहा है? 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 100 ग्राम को आप केजी में बदल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1। आपको जितना कस के आपने मुझे दबाया उतना कस के इसको दबाइए तो लगभग ये 2 किलो का था। दबाना कितना तक था इनको? 100 ग्राम तक दबाइए, 100 ग्राम तक। ये 2 किलो तो पार कर गया था। कहां तक जाता है इसके लिए जरा बताइएगा आप। धीरे से दबाइए, रोक के रखिए, दबाकर 100 ग्राम का। आपको लगे कि ये 100 ग्राम का वजन है। कितना हो गया देखो मेरे भाई, रीडिंग है कितना? अरे यहाँ किलो है मेरे भाई, कितना? अरे 100 ग्राम नहीं, किलो में बता मेरे भाई। 100 ग्राम तो यहीं पर है पहला। 1 किलो से ज्यादा। 2 किलो का टोटल है पूरा। 2 किलो। हाँ हाँ, कहाँ पहुँचा है अभी? अभी का रीडिंग कितना है? सर 1 किलो हो गया। अब 1 किलो होगा सर, यहाँ से 1 किलो का हो गया। 100 ग्राम बोला है मैंने पर में, कितना हुआ है? 1 किलो। मतलब अभी भी इन्होंने 10 गुना ज्यादा फोर्स लगाया। 2 किलो पहुँच रहा है। आपको 100 ग्राम का फोर्स लगाना है। 100 ग्राम का फोर्स लगाना है। 100 ग्राम का। हाथ में ही 2 किलो है ना, हाथ में ही 2 किलो है। 100 ग्राम का। अब आप ये बताओ आपने कितना गुना ज्यादा लगाया था? कम से कम 100-200 गुना ज्यादा लगाया। यस, मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्लास 6 से हम उसे पढ़ाते हैं न्यूटन के बारे में, लेकिन एज ए टीचर मुझे भी नहीं पता होता है कि ये कितना बड़ा फोर्स। रिमेंबर इट माय ब्रदर एंड सिस्टर, इट्स सो सिंपल, इट्स अ जेंटल टच ओनली जेंटल टच। दिस इज योर रफली 1। यस, इनको पूछो, इनको एक्सपीरियंस हुआ होगा तो कह रहे थे बली नहीं लग रहा है। बट यस, आप लोग अपना एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट यस, इट शुड बी 100 ग्राम के वजन के बराबर। ठीक है, पानी आ गया उसमें? पानी 3 बज गए। किसी दूसरे भी मेरी मीटिंग है अभी, देखिए पानी फिर से गिर गया यार। पानी आ जाएगा यदि भगवान चाहेगा। चलिए, और कौन सा Gracias.